हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा मैथ में वर्क एंड टाइम की पहली क्लास हो चुकी थी, आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम कुछ नए नए तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि बोर्ड में दिया गया है कि ए और बी 12 दिनों में काम कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को मतलब 12 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं और सी तथा ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है तीनों यदि मिलकर काम करें तो उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करें। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 12 दिनों में करते हैं, तो इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में? 12 दिनों में करते हैं। कर उसी काम को बी और सी दोनों मिलकर कह रहा है 15 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में? 15 दिनों। फिर कह रहा है सी तथा ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी तथा ए कह रहा है 20 दिनों में कर सकते हैं। अब हमारा कार्य क्या है? कार्य हमें मालूम नहीं, तो हमने बताया जो एलसीएम लेते हैं वही हमारा क्या होता है, जो एलसीएम आता है वही हमारा कार्य होता है। तो हमने क्या किया, 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लिया। तो हमारा एलसीएम निकल के आया 60। कितना आया? 60। मतलब कि 60 कुर्सियां बनानी थी। हम जो भी एलसीएम निकलेगा उसको कोई वस्तु मान लेते हैं। क्या कर लिया कि 60 कुर्सियां बनानी थी। तो ए और बी अगर 60 कुर्सियां बनाते हैं तो 12 दिन में बना डालते हैं, और बी और सी 15 दिनों में 60 कुर्सियां बना डालते हैं, और सी और ए 20 दिनों में 60 कुर्सियां बना डालते हैं। तो इसका मतलब जब 12 दिन में ए और बी मिलकर 60 कुर्सियां बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बनाते हैं ये निकाल लें। पर डे का निकाल लें कि पर डे कितनी बनाते हैं। तो 12 से 60 में डिवाइड कर दिया तो 12 पंचे 60, इसका मतलब 5 कुर्सियां बनाता है। ए और बी 5 कुर्सियां बनाते हैं एक दिन में, और बी और सी तो 15 दिनों में करते हैं। 15 से 60 में भाग दिया तो 15 चको 60, इसका मतलब बी और सी 4 कुर्सियां बनाते हैं एक दिन में, और सी और ए कह रहा है 20 दिन में 60 कुर्सियां बनाते हैं। तो इसका मतलब एक दिन में तो 20 23 60, इसका मतलब दोनों मिलके कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 3 कुर्सियां बनाते हैं एक दिन में। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों अगर मिल जाएं, कौन? ए बी सी, अगर तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? काम क्या है? 60 कुर्सियां बनाना। तो पहले हम तीनों को ऐड करें। 5 4 9 9 और 3 12। तो हमारा दो, जब तीनों दो दो बार कार्य कर रहे हैं, देखिए हमारा क्या है, बी 2 बार आया, ए 2 बार आया, सी 2 बार आया। इसका मतलब कार्य 2 2 बार दोनों लोग कर रहे हैं, सभी लोग 2 2 बार कर रहे हैं। इसका मतलब 12 आया, तो 12 आया तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। क्यों? क्योंकि सभी लोग 2 2 बार कार्य कर रहे हैं। कितने कितने बार कर रहे हैं? 2 बार। देखिए ए 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, और सी भी 2 बार आया। बराबर कितना कार्य कर रहे हैं? 12 कार्य कर रहे हैं।
फिर अब हम क्या करें, दो कॉमन ले लें, तो अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। दो से काट दें तो कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। मतलब तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 6 काम। अब जब 6 कुर्सियां बनाते हैं तीनों मिलकर के, तो टोटल हमको कितनी बनानी थी? 60। तो हम 60 में क्या करें, 60 में हम 6 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 6 दे हम 60। इसका मतलब 10 दिनों में ये कुर्सियां क्या कर डालेंगे, बना डालेंगे। तीनों लोग मिलकर 10 दिनों में कुर्सियां क्या कर देंगे, बना देंगे। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी उसी काम को बी और सी 8 दिन में कर सकते हैं, और सी तथा ए 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? बी अकेला। अब इस बार क्या कह रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। पहले वाले क्वेश्चन में था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब इस क्वेश्चन में है कि बी अकेला कितने दिनों में कार्य को करेगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 12 दिनों में। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं? 12 दिन में कार्य को कर डालते हैं। फिर कह रहा है बी और सी। तो बी और सी कह रहा दोनों मिलकर 8 दिन में कार्य को कर डालते हैं, और सी तथा ए दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य को क्या कर देते हैं, कर डालते हैं। अब हम निकाल लें इनका क्या कार्य। कार्य क्या होता है? जो एलसीएम निकालता है वही हमारा क्या होता है, कार्य होता है। तो अब हमने लिया इसका क्या, एलसीएम। तो हमने एलसीएम लिया 12, 8 और 6 का। तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा कितना, 24। मतलब 24 कुर्सियां बनाने का क्या था, कार्य था। तो अब हम सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं ये निकालें। तो 12 कार्य करते थे, 12 दिनों में कर लेते थे। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 12 से कर दें इसमें क्या डिवाइड। तो 12 दूनी 24। इसका मतलब एक दिन में वो लोग कितना कार्य करते थे, 2 कुर्सियां बनाने का कार्य कर डालते थे। फिर कह रहा है बी और सी 8 दिन में। तो 8 दिन का 24। तो मतलब बी और सी एक दिन में 3 कुर्सियां बनाते थे। सी तथा ए 6 दिनों में कार्य करते थे। इसका मतलब 6 चौक 24। इसका मतलब सी और ए 4 कुर्सियां एक दिन में बनाते थे। यही तो। अब देखिए जो कार्य कर रहे हैं सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, वो 2-2 बार कर रहे हैं। ए भी 2 बार कर रहा है, बी भी 2 बार कर रहा है, और सी भी 2 बार कर रहा है। तो हम देखें कि एक बार करें अगर तीनों लोग तो कितना समय में करेंगे। देखा तो आया हमारा क्या, हमारा आया 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 6 3 4 3 7 8 1 9। 9 काम करते हैं। कितना, 9। अब क्या करें, यहां से 2 कॉमन ले ले। क्या कर ले, 2 ले ले कॉमन। तो हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। 2 इधर डिवाइड कर दे तो हमारा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 9 में 9/2। अब देखिए
यहाँ पे हमको बी का कार्य निकाल लें कि बी कितना कार्य करता है। तो ए और सी दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे थे, 4 कार्य कर रहे थे, 4 कुर्सियां बना रहे थे। इसका मतलब ए और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 4 हो जाएगी। 4 इधर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर हमने निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा -4। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, यहाँ ए और सी की वैल्यू निकाले। ए और सी की वैल्यू है कितनी, 4। तो यहाँ पे हम लिखे 4 प्लस बी, क्योंकि ए और सी का वैल्यू क्या है, 4। तो 4 हम ए और सी के स्थान पे रख सकते हैं कि नहीं, तो हमने रख दिया। तो हमारा है बी बराबर कितना, 9/2। अब ये 4 इधर माइनस में चले जाएगा, तो हमारा आ जाएगा बी बराबर 9/2 -4। तो हमारा b बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया तो कितना, 9 - 8/2। तो हमारा 1/2। मतलब b जो है वो आधी कुर्सी बनाता था। कितनी कुर्सी बनाता था, एक दिन में आधी कुर्सी। कुर्सियां कितनी बनाना है, 24। तो कह रहा है b कितने दिन में बनाएगा, तो 24 बनाना है। तो 24 डिवाइड बाई 1/2। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 24 गुणे 2 बराबर 48। 48 दिन में बी अकेला कार्य को क्या कर देगा, कर डालेगा। यही हमारा आंसर होगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में तथा सी और ए 15 दिन में पूरा करते हैं, तो वे तीनों अलग अलग कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब क्या कह रहा है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों ए बी और सी अलग अलग अगर कार्य को करें तो कितने दिनों में करेंगे। ए कितने दिन में कर डालेगा, बी कितने दिन में कर डालेगा और सी कितने दिन में कर डालेगा, ये कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी, मतलब ए और बी कह रहा है कार्य को, ए और बी कार्य को कह रहा है 20 दिन में कर देते, और बी और सी उसी कार्य को कह रहा है 12 दिन में कर डालते, और सी ए उसी कार्य को 15 दिनों में कर डालते हैं। तो अब कार्य क्या है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। तो कार्य हमने निकाला, तो कार्य क्या होता है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, कार्य होता है। तो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पे हमको मिला 20 12 15 का 60। कितना मिला, 60। मतलब 60 कुर्सियां क्या करना था, बनाना था। कितनी कुर्सियां, 60 कुर्सियां। जब 60 कुर्सियां बनाना था, तो अब हम ए और बी एक दिन में कितने बनाते थे ये निकाल लें। तो ए और बी, इसका मतलब ए बी 20 दिन में करता था, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, बनाना कितनी थी, बनानी कितनी थी, 60। तो 20 3 60। इसका मतलब दोनों एक दिन में 3 कुर्सियां बनाते थे। फिर कह रहा है बी और सी 12 दिन में करते, तो इसका मतलब 60 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे, 12 दिन में। तो एक दिन में कितने बनाएंगे, तो डिवाइड कर दें, 12 पंचे 60। इसका मतलब बी और सी जो है कुर्सियां जो बनाते थे एक दिन में 5 कुर्सियां बनाते थे। फिर कह रहा है सी और ए 15 दिन में बनाते थे 60 कुर्सियां, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, इसका मतलब हम 15 से इसमें डिवाइड कर दे तो 15 चको 60। ये आ गए, एक दिन में इतना इतना कार्य कर रहे थे। अब
फिर वैसे ही क्या करें, अब बी भी 2 बार कार्य कर रहा है, ए भी 2 बार कर रहा है और सी भी 2 बार कर रहा है। इसका मतलब हम क्या करें, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना कार्य हो रहा था एक दिन में, 5 4 9 9 3 12 12। अब हम 2 क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो अंदर बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। ये 2 काट दें तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब सी कितना, अगर हम इसमें ए का कार्य निकालना चाहें कि ए कितना कार्य कर रहा था, तो हम सी कितना कार्य कर रहा था निकाले, तो ए प्लस बी कितना कार्य कर रहे थे, ए और बी 3। तो इसका मतलब ए बी की जगह पे हम रख सकते हैं 3 प्लस सी तो बराबर 6। तो सी बराबर 6 में 3 गया तो कितना, सी मतलब कितना कार्य कर रहा था, एक दिन में 3 कार्य कर रहा था। और जब सी 3 कार्य कर रहा था तो सी ए 4 काम कर रहे थे, तो 3 तो सी ने किए होंगे ना, तो ए कितना करेगा, ए मतलब क्या करेगा, एक ही तो कर रहा होगा, क्योंकि सी और ए 4 कार्य कर रहे थे एक दिन में, 4 कुर्सियां बनाने का कार्य कर रहे थे। तो जब यहाँ पे निकल आया कि सी एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता था, तो एक जो बची वो ए ही तो बना रहा होगा, तो इसका मतलब ए कितना कर रहा था एक दिन में, एक कुर्सी बना रहा था। अब हमको निकालना है बी, तो जब ए कर रहा था और ए बी मिलके 3, तो एक तो ए का हो गया, तो 2 किसका हो गया, बी का। बी कितना कार्य कर रहा था, 2 एक दिन में। अब कुर्सी बनाने का कार्य क्या है, 60, तो ए हमारा 1, तो 60 में 1 से करेंगे तो 60, तो ए हमारा कितने दिन में, 60 दिन में कार्य को कर डालेगा। और जो बी है, तो बी 2 कर रहा था एक दिन में, तो 60/2 मतलब 30 दिन में कर डालेगा। और जो हमारा सी है वो कितना कर रहा था, 3, तो 60 में 3 से डिवाइड कर दे तो कितने दिन में, 20 दिन में कर डालेगा। यही हमारे का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको किस तरीके से सॉल्व करें। कह रहा है ए और बी 8 दिन में एक काम कर सकते हैं। ए और बी एक काम को कितने दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। कर तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। कह रहा है ए और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है ए और बी, ए और बी उस कार्य को 8 दिन में कर डालते हैं। फिर कह रहा है कि बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, और तीनों जब मिलकर करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो कह रहा है कि तीनों जब मिलकर कार्य को करते हैं तो 6 दिन में कंप्लीट कर डालते हैं। अब कार्य क्या था, तो कार्य को निकालने के लिए हम लेंगे इनका क्या, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो जब 8 12 6 8 12 6 का एलसीएम लिया तो हमको मिला 24। अब ये एक दिन में कितना कार्य कर रहे थे ये निकालने। जब 8 दिन में ये 24 कुर्सियां बना डालते थे तो एक दिन में कितना बनाते थे ये देखेंगे। तो 8 तिरका 24 मतलब एक दिन में 3 कुर्सी बनाते थे। कौन, ए और बी।
फिर कह रहा है बी और सी 12 दिन में करते थे, तो मतलब एक दिन में 12 दूनी 24 दो कुर्सियां बनाते थे। ए बी सी 6 दिनों में कर डालते थे, इसका मतलब 6 चौका 24, मतलब तीनों जब मिलकर करते थे तो 4 कुर्सियां बना डालते थे। अब देखेंगे, कह रहा है ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 काम करते थे। कितना काम करते थे? 4। तो ए बी जब 3 कर रहा है तो ए बी का मान रख दें 3। कितना रख दें? 3। तो 3 जब रख दिया तो सी का कार्य मिल जाएगा यहाँ पे 4। तो सी बराबर कितना? 4 में 3 गया तो कितना आ जाएगा? सी जो है एक कार्य कर रहा था, मतलब सी एक दिन में एक कुर्सी बना रहा था। अब हम निकाल लें ए का। जब सी का निकल आया तो ए का निकालना है। तो यहाँ पे देखो बी और सी दो कार्य कर रहे थे, तो इसका मतलब सी एक कार्य कर रहा था और ये दोनों मिलकर 2 कार्य कर रहे थे, तो एक सी का घटा दें तो एक कार्य जो बचा वो कौन कर रहा था? बी। इसका मतलब सी और बी दोनों एक एक कार्य कर रहे थे। कितने कार्य कर रहे थे? एक एक कार्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी भी एक कार्य कर रहा है और बी भी एक कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, जब भी एक कार्य कर रहा है तो यहाँ पे दिया है कि ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे थे। तो बी हमें मालूम है कि एक कार्य कर रहा था, तो एक इसमें घटा दें तो ए कितना कर रहा था? 2 ही कार्य तो कर रहा था। तो इसका मतलब कह रहा है ए और सी मिलकर कार्य कौन था? कार्य क्या था? कार्य हमारा आया था 24 कुर्सियां बनाने का। तो 2 ये बना रहा था, 1 ये बना रहा था। इसका मतलब दोनों मिलकर 3 कुर्सियां बना रहे थे एक दिन में। तो 3 3 24, मतलब ए प्लस सी दोनों मिलकर 8 दिन में कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। मतलब 8 दिन में दोनों लोग काम को खत्म कर देंगे। ये हमारा आंसर होगा। कह रहा है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। कोई आदमी है जो कि एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि अगर उसके बेटे ने उसको क्या कर दी? सहायता कर दी, तो वो कार्य को 3 दिन में कर डालता है। तो कह रहा है उसी कार्य को बेटा अगर अकेला करे तो कितने दिनों में कर डालेगा? तो देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है आदमी, मतलब उसके पापा जी। तो मतलब पापा जी जब करते हैं तो कह रहा है कि 5 दिन में, पापा को अब मान लेते हैं 5 दिन में कर डालता है। लेकिन जब पापा और उसका पुत्र मतलब सन दोनों करते हैं तो कार्य को 3 दिन में कर डालते हैं। तो अब कार्य क्या था वो पहले समझें। तो हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारा एलसीएम जो आया वो आ गया कितना? 15। काम था कुर्सी बनाने का, कितनी कुर्सी बनाने का? 15 कुर्सी बनाने का। तो जब 15 कुर्सी बनाना था तो पापा एक दिन में कितना बनाते थे ये देखेंगे। 5 दिन में बनाते थे कुर्सियां 15, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 3। और जब पुत्र सहायता करता है तो 3 दिन में बना डालते हैं। इसका मतलब दोनों लोग एक दिन में कितना बनाते होंगे? 3 5 15, मतलब 5 कुर्सी। दोनों लोग एक दिन में 5 कुर्सी बनाते होंगे। तो कह रहा पुत्र अकेला, तो जब पापा 3 बना रहे थे
और दोनों मिलकर 5, तो 3 तो पापा ने बनाई होगी ना उसके, तो इसका मतलब बेटा कितना बना रहा था? 2। तो कह रहा है कि 15 कुर्सियां बनाने में, तो 15/2 कैंसिल कर दे। 7 दूनी 14, 1/2 इतना समय लेगा पुत्र। पुत्र जो है कुर्सियां बनाने में, कितनी कुर्सियां बनाने में? 15 कुर्सियां बनाने में 7 करेक्ट 1/2 डे लेगा। यह थी आज की क्लास दोस्तों, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू।